दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक कुमार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क लाइन्स की। मस्तिष्क लाइन दोस्तों हमारी कहाँ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी जीवन लाइन है, ठीक है, और ये हमारी मस्तिष्क लाइन। मस्तिष्क लाइन दोस्तों हमारी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर मस्तिष्क नहीं है आपके पास तो आप न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं किसी भी चीज़ में, समझ रहे हैं। मस्तिष्क नहीं तो कुछ भी नहीं। माइंड आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस लाइन में। तो दोस्तों हम आपको लेके आते हैं। अब ये मस्तिष्क लाइन, अगर दोस्तों किसी जातक की मस्तिष्क लाइन ऐसे आते आते अगर चंद्रमा की तरफ टर्न कर जाए, यानी कि ये क्षेत्र हमारा चंद्रमा का होता है दोस्तों। अगर ये आपको किसी भी जातक के मस्तिष्क लाइन अगर यूँ आकर और ये टर्न कर देती है चंद्रमा के क्षेत्र पर, तो ऐसे जातक हमेशा कल्पनाशील, यानी कि खुली आंखों से सपने देखना, इस टाइप के लोग होते हैं। और ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, चाहे संगीत हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, या कोई भी, कि जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहाँ पर सक्सेस और सफल होते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ है ज़्यादातर टेक्निकल और रोमांस कुछ ज़्यादा इनमें इंटर करता है। रोमांस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और तंत्र मंत्र में भी रुचि ये लोग लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसी को आगे बताते हैं। अगर किसी की मस्तिष्क लाइन दोस्तों, अगर ये आपको मस्तिष्क लाइन बहुत सीधी और लंबी अगर आपको दिखती है, बहुत ही सीधी आपको लगे, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी भी होती है। और क्योंकि माइंड बहुत अच्छा होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा लंबी लाइन होती है, माइंड लाइन अगर लंबी है, आर पार आपको लगता है कि आर पार हो रहा है, तो ऐसे जातकों की बुद्धि की क्षमता बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ होती है। और लेकिन बस यही कमी एक होती दोस्तों, ये अपने स्वार्थी होते हैं। अपना काम निकालने के बाद दूसरे को पहचानते नहीं होते हैं। ये लोग स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं, जिनकी मस्तिष्क रेखा एकदम लंबी सीधी एकदम आर पार लगे, और ये अपना काम निकालने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही चालाक चतुर होते हैं। आपको कब बेवकूफ़ बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क लाइन अगर किसी जातक की लंबी होती है, स्वार्थी बहुत होते हैं दोस्तों ये लोग, और किसी एक बंदे के पीछे हमेशा घर में पड़े रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर किसी की भी मस्तिष्क लाइन अगर ऐसे आते आते अगर मंगल की तरफ टर्न कर जाए, ये दोस्तों हमारा बाहरी मंगल होता है। अगर मंगल की तरफ कोई लाइन आपकी टर्न कर जाती है मस्तिष्क लाइन, तो दोस्तों ये एक व्यापार, यानी व्यापार में सफल होने का सबसे अच्छा साइन माना जाता है कि आप व्यापार में सक्सेस हो जाएंगे। ये मस्तिष्क लाइन आकर इस साइड यानी मंगल क्षेत्र की तरफ टर्न करे, तो ऐसे लोग हमेशा धन संपत्ति भी इकट्ठा कर लेते हैं। धन संपत्ति अपार अपार धन संचय करना इनकी एक आदत होती है, और ये लोग बहुत ही धन संचय कर लेते हैं। बस एक ही कमी ये होती है इन लोगों में दोस्तों, ये लोग थोड़े कठोर किस्म के होते हैं। कठोर समझते हैं, अपने से नीचे लोगों से जब काम लेते हैं तो इतनी कठोरता से काम लेते हैं इन लोगों को कि आप भी कहेंगे कि इतना बंदा कठोर है। अगर दोस्तों किसी की भी ये मस्तिष्क लाइन, ये हमारी हृदय लाइन होती है दोस्तों, अगर किसी की भी मस्तिष्क लाइन बहुत छोटी हो, मान लेते हैं ये शनि पर्वत तक है, ये शनि का हमारा पर्वत होता है। अगर इतनी ही मस्तिष्क लाइन किसी की है, मस्तिष्क लाइन छोटी होना अच्छा नहीं होता है दोस्तों। जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना आदमी गुस्सैल होगा, तीव्रित होगा, बहुत जल्दी हाइपर हो जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। जितनी छोटी होगी, बहुत जल्दी छोटी वाले, जितनी भी मस्तिष्क लाइन छोटी होती है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं। और दूसरी बात है, अगर ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, तो जातक भौतिक चीज़ें, यानी कि जो आज की सुख सुविधाएं होती हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा लीन होता है। दूसरी बात है, ये व्यवहार कुशल होते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, गुस्सैल बहुत होते हैं, ठीक है, ये तो आपको बताया। और भोग विलासी, यानी कि महिलाओं के प्रति भोग विलासी बहुत होते हैं, अगर मस्तिष्क लाइन बहुत छोटी होती है जब दोस्तों। और अगर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो ये बहुत ही अपशगुन होता है। अत्यधिक अगर मस्तिष्क लाइन छोटी होती है तो ये अल्प आयु, यानी कि मानसिक
रूप भी आपको दे सकता है। मानसिक से रिलेटेड यानी मस्तिष्क से रिलेटेड कोई रोग आपको हो सकता है, और नहीं तो अल्प आयु समझते ही है, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोस्तों किसी की मस्तिष्क लाइन इसी पर आके दो जगह डिवाइड हो जाती है, मान लेते हैं अगर आपकी ये शनि पर्वत के नीचे आके इस टाइप से दो जगह मस्तिष्क लाइन अगर आपकी डिवाइड हो जाती है, वो भी शनि पर्वत के नीचे, तो इस केस में दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, और इस एज पर इस बंदे की मृत्यु होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका उपाय होता है दोस्तों, महामृत्युंजय जाप का किया जाता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसे लोग निर्णय लेने में बड़ा असमंजस होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर दोस्तों किसी की भी मस्तिष्क लाइन में इस टाइप से अगर आपको द्वीप, छोटे छोटे से अगर आपको द्वीप दिखें, इस टाइप से अगर मस्तिष्क लाइन अगर आपको दिखती है द्वीप लेकर, तो ये भी दोस्तों किसी भी जातक के अगर होता है, तो ऐसे जिस एज तक ये द्वीप बने होते हैं दोस्तों, उस एज तक उनको रोग घेरे रहता है। कोई ना कोई मस्तिष्क यानी माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई रोग उनको घेर रखता है। और ऐसे लोगों का सर हमेशा दर्द होता रहता है, परमानेंट सर में दर्द होता रहता है। जिस एज से ये द्वीप हटेंगे उस एज से इनका समय अच्छा चालू हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, मस्तिष्क लाइन अगर किसी की भी दोस्तों, ये जीवन लाइन है, अगर किसी की भी मस्तिष्क लाइन कोई शाखा अगर ये सूर्य का क्षेत्र होता है, अगर सूर्य के क्षेत्र पर अगर किसी की भी चली जाती है मस्तिष्क लाइन, तो दोस्तों ये बहुत फेमस और प्रसिद्धि को देने के लिए होता है। फेमस और प्रसिद्धि तो दोस्तों मिलती है, लेकिन साथ साथ हमको इसके द्वारा हमको बदनामी भी प्राप्त हो जाती है, बदनामी भी होती है। अगर किसी की मस्तिष्क लाइन की कोई शाखा अगर शनि पर्वत पर चली जाए, अगर शनि पर्वत पर जाती दोस्तों, तो संगीत कला, संगीत में ऐसे लोग बहुत होते हैं, धर्म कर्म के प्रति बहुत विश्वास रखते हैं, और गहन विचार, बहुत ही गंभीरता से हर चीज़ पर विचार विमर्श करते हैं ऐसे लोग। अगर दोस्तों यही लाइन अगर आपकी अगर यही लाइन कोई शाखा अगर इसमें बृहस्पति पे चली जाती है, तो ऐसे लोग अभिमानी होते हैं, अहंकार में लीन रहते हैं, दूसरों के ऊपर शासन करने की इनकी प्रवृत्ति बहुत तगड़ी हो जाती है। दूसरों के ऊपर यानी शासन करना, नियम कानून रूल रेगुलेशन बनाना, ये इनका होता है दोस्तों। ये थोड़ी सी माइंड लाइन से रिलेटेड आपको जानकारी दोस्तों मैंने दी, और मैं दोस्तों आपको कुछ ना कुछ उपाय बताता रहता हूँ। अगर दोस्तों कोई भी, मैं अब आपको उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय करने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, अगर किसी भी मानसिक यानी मस्तिष्क से रिलेटेड किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, माइंड्स में दर्द होना, सर में दर्द होना, या मस्तिष्क में नींद ना आना, या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है मस्तिष्क से रिलेटेड दोस्तों, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि केसर का आप तिलक लगाएं। ठीक है, हर सुबह उठ जाएं और अपना सुबह उठ के केसर का तिलक अपने मस्तिष्क के बीचों बीच में अनामिका उंगली से लगाएं। इससे आपके मानसिक यानी कि मन मस्तिष्क को शांति मिलेगी, प्लस माइंड आपका स्थिर रहने लगेगा। यदि दोस्तों किसी के घर में किसी प्रकार की दरिद्रता या परेशानी या नकारात्मक चीज़ें हैं, तो दोस्तों नमक का पोंछा घर में अगर लगवा देते हैं, नमक डाल के दोस्तों अपने घर में पोंछा अगर लगवा देते हैं, तो आपके घर में सारी नकारात्मक चीज़ें चली जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आप तुलसी की एक माला पहन लेते हैं, तुलसी की दोस्तों, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तुलसी की माला जब आप दोस्तों पहने, तो मंगलवार और शनिवार को दोस्तों, बृहस्पतिवार को कुछ भी मांस, मछली, मदिरा ऐसी कोई चीज़ का सेवन ना करें, और ये नकारात्मक चीज़ को दूर करता है। और बहुत ही तुलसी की माला पहनने से आपके विचार बहुत ही अच्छे आते हैं, और तुलसी आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है, ज्ञान देगी आपको। अगर दोस्तों आप तांबे के पात्र में पानी पीते हैं, तांबा का जो गिलास होता है या बोतल होती है, तांबे के अगर पानी पीते हैं, रात में आप तांबे के लोटे या गिलास में पानी रख दिए, उसमें भर दीजिए और सुबह उसको खाली पेट पीजिए। वो आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा, प्लस भोजन को संचय करने में बहुत अच्छा रहता है। आप अगर तांबे का गिलास में पानी पीते हैं सुबह उठ के खाली पेट, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। अगर दोस्तों खाना खाने से पहले आप अगर थोड़ा सा
एक और भोजन निकाल दिया करें कौवे के नाम से, तो ये आपके पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है भोजन। तो दोस्तों कोशिश करें भोजन करने से पहले अपने पूर्वजों को याद करके उनको ज़रूर एक कौर निकाल दें। उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ, आप अगर संध्या यानी शाम को सूर्यास्त के बाद एक अपने घर के पड़ोस में राइट हैंड पर एक सरसों का ऑयल, सरसों का तेल का आप एक दीपक जलाएं। ठीक है, दीपक अगर आप जलाते हैं दोस्तों तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और प्लस आपके घर में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी दोस्तों। और अगर दोस्तों ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आप हल्दी का स्वास्तिक का साइन अगर दोस्तों आप बना देते हैं, ठीक है, अगर हल्दी का आप स्वास्तिक का साइन बना दीजिए तो दोस्तों ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप मेन दरवाजे पे, मेन डोर पे अगर आप स्वास्तिक का निशान बना देते हैं हल्दी से, तो ये दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा करेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं जाएंगी, प्लस आपके घर में पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। तो दोस्तों आज हमने इतनी आपको जानकारी दी, कल दोस्तों फिर हम आपको पुनः जानकारी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप हमारा वीडियो वॉच करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।